नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र रघुवंशी। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ एचएसएन के अपडेट। मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में एचएसएन फेज 3 के बारे में। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको एचएसएन फेज 2 के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं कोशिश की है कि इस वीडियो को मैं कम समय का बनाऊं ताकि आपको कम समय में पूरे इसकी जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, जो GSTR 1 में अपडेट आया है जो कि फरवरी से एप्लीकेबल होने वाला है और वो एचएसएन से रिलेटेड है, आइए हम उसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो जीएसटीएन ने एक एडवाइजरी इशू की थी जो कि 25 जनवरी 2022 को की। पहले जो एचएसएन में जो नया चेंज आया उसको एप्लीकेबल की डेट रखी गई थी जनवरी, मतलब जनवरी का रिटर्न जब आप फरवरी में फाइल करते हैं तो आपको चेंज देखने को मिल जाता है। लेकिन अब उसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है और अब जो चेंज वो एप्लीकेबल था वो फरवरी से होगा। मतलब आप फरवरी का रिटर्न मार्च में फाइल करेंगे तब आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो हम बात करेंगे GSTR 1 की टेबल नंबर 12 की। टेबल नंबर 12 मतलब जिसमें हम एचएसएन की हम समरी डालते हैं GSTR 1 फाइल करते समय। तो GSTN ने फेज 1 और फेज 2 के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद फेज 3 भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। अगर हम शॉर्ट में बोले, अगर मैं कुछ शॉर्ट में समझाऊं तो इसमें जो चेंज आए वो ये है। सबसे पहला चेंज नंबर 1, एचएसएन कोड का मैन्युअली एंट्री अब रिप्लेस कर दी गई है ड्रॉप डाउन लिस्ट के रूप में। मतलब अब आप मैन्युअली उसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे, उसमें अब ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी और उस लिस्ट में से ही आपको एचएसएन सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम GSTR 1 फाइल करते हैं, अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्लियर नहीं समझे तो जैसे हम GSTR 1 फाइल करते हैं और स्टेट की ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उसमें हम स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप उस स्टेट की लिस्ट में कोई सिटी डालने की कोशिश करेंगे तो वो सिटी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसमें स्टेट है तो स्टेट ही सिलेक्ट हो, तो इससे गलती होने के चांसेस लगभग बहुत कम हो जाएंगे। दूसरा, इस टेबल में टेबल नंबर 12 है, उसमें दूसरा चेंज ये हुआ है कि इसको दो हिस्सों में बाइफरकेट कर दिया गया है। एक होगा B2B और दूसरा होगा B2C। अभी अगर दिसंबर तक आप रिटर्न ओपन करेंगे तो आपको एचएसएन का जो टेबल नंबर 12 है उसमें आपको ना तो कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी, यहाँ पर आप मैन्युअली टाइप कर सकते हैं। दिसंबर की अगर GSTR 1 आप ओपन करेंगे, मगर अब फरवरी का जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और फरवरी का रिटर्न जब आप मार्च में फाइल करेंगे तो आप देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी कस्टमाइज्ड होगा, मतलब उससे आप चेंज नहीं कर सकेंगे। तीसरा जो इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा वो है डाउनलोड एक्सेल। अभी डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन भी आपको दिखता है, इससे आप जो एचएसएन की समरी डालेंगे उसको आप एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल में डाउनलोड करने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होगा कि आप एचएसएन को रीचेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हम एचएसएन में कंट्रोल F का यूज़ कर सकते हैं फाइंड करने के लिए। हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमा सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी हेल्प हो जाएगी एक बार एचएसएन की एंट्री डालने के बाद उसे अगर चेक करना चाहे तो। अगर हम वैलिडेशन की बात करें तो GSTR 1 में जब आप एचएसएन को सिलेक्ट करेंगे तो जो टेबल 6 है उस 6 में जो भी आप डिटेल डालेंगे उससे मैच हो जाना चाहिए। मतलब वो एचएसएन की समरी का टेक्स्ट और टेबल नंबर 6 का टेक्स्ट है वो मैच हो जाना चाहिए। अगर वो मिसमैच हुआ तो आपको पोर्टल एक एरर मैसेज देगा जो शुरुआत में वार्निंग के तौर पर रखा गया है, और वार्निंग के बाद भी मतलब आप रिटर्न फाइल तो कर सकेंगे। लेकिन कुछ समय बाद आपका ये जो वार्निंग है, अगर इसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपका रिटर्न डिफॉल्ट हो जाएगा या फॉल्टी हो जाएगा, फॉल्टी रिटर्न कहलाएगा। फॉल्टी रिटर्न का मतलब ये होगा कि आप रिटर्न तो फाइल कर चुके हैं लेकिन उसका आईटीसी आपके जो परचेसर है उसको नहीं मिल पाएगा। तो शुरुआत के तौर पर अभी इसे केवल वार्निंग मैसेज में रखा गया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रिटर्न है वो ब्लॉक नहीं होगा, आगे भी आप रिटर्न फाइल कर सकेंगे। लेकिन कुछ समय बाद इसे पेनलाइज किया जाएगा, मतलब इसमें पेनल्टी भी चार्ज होगी और आपके आगे के रिटर्न भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे। जैसे आपने अगर बात करें मई का रिटर्न गलत फाइल कर दिया, इसमें एरर मैसेज था, उसके बाद भी आपने उसे इग्नोर करके फाइल कर दिया, तो आगे आपका मई के बाद जून का रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे।